सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। सादगी और संतुष्टि का हमारे जीवन में क्या महत्व है? सादगी और संतुष्टि। सादगी हमारी एक सभ्यता है। सादगी सज्जनता का प्रतीक है। सादगी सिंपल लिविंग इज हाई थिंकिंग। बहुत ऊंचे विचार अपने बात में रखना। तो इस प्रकार की जो सादगी है वह सादगी का बहुत अपने आप में वो सज्जनता का प्रतीक है। सजन, शहर, सादगी, दिखावा नहीं, दर्शन है प्रदर्शन नहीं है, तो वो सादगी कहलाती है। संतुष्टि कहलाती है जो चीज हम प्राप्त नहीं कर पाए, जितना है उतने में संतुष्ट हो जाना, वो सज्जनता नहीं है। जितना है उतने में संतुष्ट हो जाना, दूसरे की वस्तु पर नीयत खराब नहीं करना, जो हम नहीं पा पाए उसके संबंध में आकुलता नहीं करना, संतुष्ट रहना। संतुष्ट धर्म है, सादगी सभ्यता है। संतुष्टि धर्म है। संतुष्टि जो है बहुत बड़ी चीज है और वो धर्म आत्मा की प्रकट होता है। और सादगी वो सज्जनता है जो बाहर रूप में व्यक्ति अपने को दिखाना नहीं चाहता, यूं मानना चाहिए। दोनों में इतना अंतर। नमोस्तु गुरुदेव। क्या हम बिना शुभ मुहूर्त देखे नमोकार महामंत्र का जाप करते हुए किसी कार्य को शुरू कर सकते हैं? देखो, हमेशा ये जिसकी चटराग्नि तेज होती ना, वो ट्यूबलाइट भी खा जाता है। ट्यूबलाइट होते ये खा जाते हैं, कीले खा जाते हैं। तो सभी लोग ट्यूबलाइटें खाने लग जाओ। अब कोई लोग एक आध ट्यूबलाइट खा गया, थोड़ा पुण्य का उदय, जितने जो पुण्य के उदय होते ना बड़े आदमी, इनको बड़ा बहुत। हम ज्योतिष मोतिष कुछ नहीं जानते। हाँ, अभी थोड़ा पुण्य का उदय है। जब थोड़ा सा भी कमजोर आ जाता है ना, तो ककड़ी का बीज भी दस्त लगा देता है। काय का बीज? ककड़ी का बीज भी दस्त लगा देता है। ये सब थोड़े पुण्य के उदय में ऐसा भाव आता है। तो जब तुम्हें बिना मुहूर्त के काम हो रहा है तो ये मत समझना मुहूर्त गलत है, ये मत समझना कि मुहूर्त बेकार है। ये समझना हमारे पुण्य का उदय है जो मुहूर्त से भी बड़ा है। पुण्य का उदय मुहूर्त से बड़ा होता है। पुण्य के सामने कोई मुहूर्त काम नहीं करते, कोई मुहूर्त। पुण्य सबसे बड़ा होता है। और कितना भी अच्छा मुहूर्त हो, पाप सबसे बड़ा होता है। अशुभ कर्म का उदय आना है तो कितना भी अच्छा मुहूर्त हो, दुर्घटना घटेगी तो घटेगी। सैकड़ों सालों में वो मुहूर्त नहीं था जो राज्याभिषेक के लिए सुना गया था अयोध्या में श्री राम के लिए, लेकिन अशुभ कर्म इतना प्रबल था कि शुभ मुहूर्त नहीं कर पाया। तो पहला सिद्धांत तो है, तीव्र अशुभ कर्म में मुहूर्त काम नहीं करते। तीव्र पुण्य कर्म का उदय हो तो मुहूर्त की कोई जरूरत नहीं, जाओ करो तुम पुण्य को। अमावस्या को भी करोगे तो तुम सफल हो जाओगे, क्योंकि तुम्हारे तीव्र कर्म का पुण्य का उदय। अमावस्या को भी करोगे, तुम जहर भी खा लोगे तो बच जाओगे, क्योंकि पुण्य का उदय। तुम भूकंप में भी बच जाओगे, ट्रेन के नीचे गिर जाओगे तो भी बच जाओगे, सेल्फास खा लोगे तो भी बच जाओगे, क्योंकि तुम्हारा पुण्य का उदय है। देखो, मैंने सेल्फास खाया तो मरे नहीं, तो दूसरों को मत खिलाओ, वो मर जाएगा, क्योंकि उसके पुण्य का उदय। तो जब पुण्य की हीनता पड़ती है तब ये शुभ मुहूर्त, ज्योतिष सबकी जरूरत पड़ती है। डूबते को तिनके का सहारा बहुत बहुत महत्वपूर्ण होता है महानुभाव। जब व्यक्ति के अशुभ कर्म का उदय आ जाए तो तिनका मिल जाए तो उसका भी सहारा होता है। जब पुण्य की हीनता आती है, मध्यम स्थान आता है, तो ये शब्द प्रत्यय हैं, आगम के वचन हैं। आगम झूठा नहीं होता है,
शास्त्रों में द्वादशांग में एक ज्योतिष है, शास्त्रों में लिखा हुआ है ज्योतिषों के संबंध में, शास्त्रों में लिखा हुआ है ज्योतिषों के संबंध में। तो ये सब दवाई, कोई स्वस्थ व्यक्ति कहता है देखो मैंने तो कोई दवाई नहीं खाई, सब कुछ खाता हूं, कुछ नहीं होता है। भाई ये नकल किसी बीमार को मत कर लेना, बीमार व्यक्ति को दवाई खाना पड़ेगी। अब स्वस्थ व्यक्ति कहता मैंने तो कभी दवाई नहीं खाई, तो सारे बीमार लोग भी दवाई लेना छोड़ देंगे तो क्या होगा, मरेंगे। तो ये सब स्वस्थ व्यक्ति, पुण्यमान व्यक्ति, ये सब कहते मैं धर्म कर्म कुछ नहीं मानता हूं। हाँ ठीक, कोई बात नहीं, अभी पुण्य का उदय है, और जब अशुभ कर्म के उदय आएंगे ना तो फिर देखना तुम पंडितों से ज्योतिष दिखाते फिरेंगे, फिर हाथ की लकीर देखना इस हाथ में लकीर में धन है कि नहीं है। ऐसा मानना चाहिए, किसी भी चीज को नकारना नहीं, अपने से तुलना कभी सत्य की नहीं करना, अपने से तुलना किसी दुनिया की नहीं करना, अपनी जिंदगी की तुलना नहीं करना। यही कहना साहब मैं तो ऐसा करता हो लेकिन तुम ऐसा मत करना, क्योंकि तुम इतने नहीं हो, मैंने जो खा लिया है तुम मत खाना, मुझे तो पच जाता है, तुम्हें नुकसान करेगा। यह है जैन दर्शन का सापेक्षवाद। कभी किसी चीज को नकारो मत, उसको सापेक्ष करो, किस अपेक्षा से ठीक है किस अपेक्षा से नहीं है। जैसे मैंने कह दिया तीव्र पुण्य का उदय है, कोई मुहूर्त नहीं करना, आप तो किसी भी दिन शुरू कर दो, सफल होगे। तीव्र पाप कर्म का उदय है, मुहूर्त कुछ भी नहीं करेगा। लेकिन मध्यम वर्ग वाले जो हैं उनके लिए सब चीजें आवश्यक होती हैं। नमोस्तु गुरुदेव। उपयोग शब्द का अर्थ और उसकी परिभाषा क्या है? उपयोग जो शब्द है ये जैन दर्शन में रूढ़ अर्थ में उपयोग हुआ है। पहली बात, उपयोग की परिभाषा ज्ञान दर्शन में किसी भी कोश में नहीं मिलेगी, किसी भी दर्शनकारों में नहीं मिलेगी, किसी भी कोश में उपयोग का अर्थ ज्ञान दर्शन नहीं है, ये रूढ़ अर्थ है। उपयोग शब्द तो है, उपयोग का अर्थ सब जानते हैं, प्रयोग करना, उसका उपयोग करना आदि ये सब में आएगा। लेकिन ज्ञान दर्शन का उपयोग दूसरा नाम है, उपयोगो दुविहप्पम दंशनम नानम च दंशनम क्षुद्धा चक्कु अचक्कु होई मणुपज्जय केवलम नानम। तो ये जो भेद है ये रूढ़ अर्थ में आया। अब रही बात कि उपयोग रूढ़ अर्थ में भी है, नाम कुछ भी हो, जब ज्ञान अपना कार्य करता है, ज्ञान गुण है, उपयोग नहीं है। चैतन्य अनुविधायी अनुसरण करने वाला उपयोग है, ज्ञान अलग है, ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है और उपयोग पर्याय है। इसलिए उसके 8 भेद किए गए, उपयोग के 8 भेद हैं, ज्ञान के नहीं। ज्ञान गुण तो एक ही प्रकार का है, लेकिन उपयोग 8। उपयोगो दुभियप्पम दंशन नानम च दंशनम 14 चक्कु अचक्कु होई दंशनमय केवलम ने नानम अट्ठभ्यप्पम मधुसूद होई अनान नानानी मणपज्जय केवल में पच्छक परोक्त भेयम छ। तो ये जो 8 भेद हैं उपयोग के, ये पर्याय है, गुण नहीं है। और पूज्य उमा स्वामी महाराज ने पर्यायों को लक्षण बनाने का प्रयास किया है। ज्ञान दर्शन तो है ही, लेकिन ज्ञान दर्शन की पर्याय है, जब गुण अपना कार्य करने में प्रवृत्त होता है तब वो उपयोग संज्ञा पाता है। चैतन्य अनुविधायी, चैतन्य का अनुविधायी करने वाला, चैतन्य ने गुण, ज्ञान दर्शन जो गुण है इनके लिए जो, और इनका अनुविधायी, इनको छोड़े बिना जो अपनी क्रिया करता है उसको उपयोग कहते हैं। दर्शन जब जान रहा है तब दर्शनोपयोग है, देख रहा है। ज्ञान जब जान रहा है तब वो ज्ञानोपयोग है, जब जान रहा है तब। अब जब जान रहा है तब वो ज्ञानोपयोग है। यानी अब इसको अपन व्युत्पत्ति अर्थ में ले लें, उपयोग किसे कहते हैं? घड़ी का उपयोग कब है? जब हम समय जानना चाहें, है ना? तो घड़ी का क्या उपयोग है? इसी प्रकार ज्ञान का उपयोग क्या है? जब वो जान रहा है तो उपयोग है, और नहीं जान रहा है तो काय का उपयोग है? ज्ञान गुण।
तो जब कोई प्रवृत्ति ज्ञान और दर्शन गुण जब जब जानते हैं तब तब वो उपयोग संज्ञा को प्राप्त होते हैं। जिस समय वो अपना नहीं जानते हैं उस समय वो गुण है, उपयोग नहीं। ऐसा कभी होता नहीं है कि गुण बिना पर्याय के रह जाए। अब जब यही उपयोग पर रूप होता है, वही उपयोग जब किसी को जानने के लिए प्रवृत्त होता है तो उसके तीन भेद कहे गए, अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। तो अशुभ उपयोग जब व्यक्ति अशुभ की तरफ प्रवृत्ति करता है, मिथ्यात्व आदि, तो अशुभ उपयोग है। जब वो अच्छे लोगों की विषय में संगति में जाता है तो शुभ उपयोग है। शुद्ध उपयोग भी जो है हमारे उपयोगी तीन ही उपयोग है, एक सामान्य उपयोग, एक अशुभ उपयोग, एक शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग। जो अशुभ उपयोग है वो हे है, शुभ उपयोग उपकारी है, शुद्ध उपयोग जो है हमारे लिए साधन है, उपकारी नहीं साधन है। वो केवल ज्ञान के लिए कारण है, बाहर में गुण स्थान तक ही होता है। ये तीनों उपयोग बाहर में गुण स्थान में जाके खत्म हो जाते हैं। केवल ज्ञानी को ना तो वे शुद्ध उपयोगी हैं, ना शुभ उपयोगी हैं, ना अशुभ उपयोगी हैं, वे मात्र उपयोगवान है। अरहंत 14वें 13वें गुण स्थान वर्ती वो सिद्ध भगवान शुद्ध उपयोग में नहीं आते। शुद्ध उपयोग 11वें 12वें गुण स्थान में होता है, उनका शुद्ध उपयोग नहीं है, वे मात्र उपयोग है, ज्ञान उपयोग में मात्र लीन है। वो किसी पदार्थ को जान नहीं रहे हैं, यहां तक कि वो अपनी आत्मा को भी नहीं जान रहे। वो अपनी आत्मा को भी नहीं जान रहे, पर पदार्थों को तो जानते ही नहीं, जानने में आते हैं, अपनी आत्मा को भी नहीं जानते। वो तो चेतन अनुभवाई है। पंचास्तिकाय में पूज्यवर कुंद स्वामी ने लिखा, ज्ञान चेतना, ज्ञान चेतना शुभ उपयोग अशुभ उपयोग उपयोग में नहीं है। जानने में ज्ञान चेतना नहीं है। पांड मदिकंतानम नानम बिंदंती ते जीवा, वे सिद्ध भगवान ज्ञान चेतना में रहते हैं, वो आत्मा को भी नहीं जानते। आत्मा कैसी है ये भी नहीं जानते, आत्मा अरूपी है ये भी नहीं जानते, आत्मा ज्ञान दर्शन वाली है ये भी नहीं जानते, आत्मा ज्ञान उपयोग वाली है ये भी नहीं जानते, जीव का लक्षण उपयोग है ये भी नहीं जानते, जीव है ये भी नहीं जानते। वो तो आनंद में लीन रहते हैं। जैसे व्यवहारिक उदाहरण, जब व्यक्ति कोई मिष्ठान खाता है, खाने का जब आनंद आता है तो ये भूल जाता है कि मैं क्या खा रहा हूं, बस खा रहा हूं, आनंद आता है। उतनी देर के लिए जब वो आनंद की अनुभूति करता है ना, उस समय वह एकदम भूल जाता है क्या है, बस आनंद ही आनंद है। उसे ये मालूम नहीं कौन सी मिठाई है, कौन खा रहा है, कैसे खा रहे हैं, इसमें क्या डला हुआ है, कुछ नहीं, आनंद की अनुभूति। उसकी झलक शुद्ध उपयोग में देखने में आती, जहां ध्यान ध्याता ध्येय को न विकल्प वच भेदन कहाम, चिद भाव कर्म चिदेश करता चेतना क्रिया तहां, तीनों अभिन्न अखंड शुद्ध उपयोग की निश्चल दशा, प्रगति जहां दृग ज्ञान व्रत तीन धा एक ही लशा। बहुत अच्छी बात कही पंडित जी साहब दौलत राम जी ने, कि तीनों ज्ञान दर्शन, तीनों ज्ञान का अनुभव नहीं, दर्शन का नहीं, और तीनों का भी नहीं, मात्र आनंद ही आनंद है। सिद्ध भगवान नहीं जानते हैं कि जीव का स्वरूप क्या है, नहीं जानते हैं कि ज्ञान दर्शन वाला हूं, वो तो मात्र प्रति क्षण आनंद में चैतन्य का अनुभव करते। इसलिए सिद्ध भगवान को भी शुद्ध उपयोगी नहीं कहा, चेतन ज्ञान चेतना कहा। तो व्यवहारिक उदाहरण यही है कि जब किसी व्यक्ति को आनंद आता है तो वो भूल जाता है ये आनंद कर्ता कौन है, कर्म कौन है, करण कौन है, अधिकरण कौन है, बस आनंद। सब कुछ इंद्रियां बंद हो जाती है। मैं रसना इंद्री से स्वाद लेता हूं, नहीं, आंख बंद हो जाती है, कान सुनना बंद कर लेते हैं हम, रसना इंद्री का भी ज्ञान नहीं आता जब आनंद आता है। मैं चख रहा हूं रसना इंद्री से, ये विकल्प नहीं आता आनंद के समय। आनंद के समय सब भूल जाता है, आंख भी बंद है उसकी, कोई आंख काम नहीं करे, कान का कुछ भी सुनाई नहीं पड़ता। पांचों इंद्रियां का विषय गौण होकर के जब वो एक क्षण के लिए जो आनंद की अनुभूति होती है खाते समय, वह आनंद
सिद्धों को अरहंतों को होता है, वह है ज्ञान चेतना। उपयोग लक्षण में तो क्या रखा, ये तो पहचान की बात है, ये तो प्रवृत्ति है। ज्ञान उपयोग लक्षण वाला है, ऐसी अनुभूति जो चल रहा है वो तो सुपयोगी है, असुपयोगी है, वो तो चिंतन में है, प्रवृत्ति में, उसको आनंद नहीं आ रहा है। जहां गुण गुणी का भेद हो जाए, भेद खत्म हो जाए, लक्ष्य और लक्षण खत्म हो जाए, किसका लक्षण है ज्ञान, वो भी खत्म हो जाए, ये लक्षण है ये भी खत्म हो जाए, पर्याय पर्यायी का, लक्ष्य लक्ष्य का समस्त संबंध खत्म हो जाते हैं, वो कहलाती है चेतनानुविधायी, वो कहलाती चेतना। और उसका अनुविधायी करने वाला जो होता है वो उपयोग होता है। ऐसी उपयोग संज्ञा आचार्यों ने दी है, उसका हमें अनुभव करना है। आचार्यों ने तो मार्ग लक्षण बना दिया, आत्मा का लक्षण ज्ञान दर्शन है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी ने कहीं नहीं कहा, कहीं नहीं कहा। उमा स्वामी महाराज ने कहा है तत्वार्थ सूत्र, पूरे समय सार में आत्मा ज्ञान दर्शन वाली है, ऐसा नहीं कहा आत्मा ज्ञायक स्वभाव वाली है। उन्होंने आत्मा के लक्षण की चर्चा ही नहीं की, पूरे समय सार में कहीं नहीं कहा आत्मा का स्वभाव ज्ञान दर्शन है। उन्होंने कहा नहीं आत्मा का स्वभाव ज्ञायक है, आत्मा का स्वभाव ज्ञाता दृष्टा है। और ज्ञाता दृष्टा का जो अनुभूति है वही ज्ञायक भाव है। वो ज्ञायक भाव की जो अनुभूति करता है वही वास्तविक में परमानंद है, परम पारणा का भाव है। टंकोत कीर्ण एक ज्ञायक पिंड स्वरूप, कितनी अच्छी बात पूज्यवर अमृतचंद सूर्य महाराज ने कही, टंकोत कीर्ण एक ज्ञायक पिंड स्वरूप, ज्ञान स्वरूप नहीं, टंकोत कीर्ण ज्ञान स्वरूप नहीं, टंकोत कीर्ण दर्शन स्वरूप नहीं, टंकोत कीर्ण एक ज्ञायक स्वरूपी आत्मा का स्वभाव है, उसमें स्थिर हो जा, ज्ञान में नहीं, दर्शन में नहीं, ज्ञायक में स्थिर हो जाओ। ये वस्तु क्या है इसमें नहीं, कौन खा रहा है इसमें नहीं, किससे खा रहा है इससे नहीं, किससे आनंद आ रहा है इससे नहीं, आनंद में लीन हो जा, उसको बोलते हैं जैन दर्शन का परम पारणा में ज्ञायक भाव, परमानंद बोलते हैं। जिज्ञासा में तो इतना ही कह पाऊंगा, और क्या कहूं। सुधा समाधान